नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि लैपटॉप ट्रिगर कैसे करता है, काम कैसे करता है और ऑन कैसे होता है। यानी कि सबसे पहले कहाँ पे बोर्ड बनता है, बोर्ड का मदरबोर्ड पे बोर्ड सबसे पहले कहाँ बनता है और किस सेक्शन में कितना बोर्ड बनता है, कैसे काम करता है लैपटॉप। अगर लैपटॉप डेड कंडीशन में है तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे इशू है, यानी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वन बाय वन सीक्वेंस में कैसे हम जानेंगे, तो इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, जानेंगे और फिजिकली भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। आइए, अगर ये वीडियो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आई एम श्योर कि 101% लैपटॉप रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि लैपटॉप कैसे काम करता है, किस सेक्शन में कितना वोल्ट आता है, कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यानी कि लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर 101% लैपटॉप रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। आज हम लोग जानेंगे कि लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस इसका यानी कि लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर स्विच ऑफ है तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑन होता है। अगर ओपन लैपटॉप जैसे ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑन होता है, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। तो एक सिस्टम यानी सिस्टम्स के वे में, यानी कि एक वे में इसको हम जानेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड में कि ट्रिगर यानी सबसे पहले चीज़ कहाँ पे सप्लाई मिलती है और किस बेस पे कहाँ से किससे सप्लाई आगे रन करती है, कहाँ से ट्रिगर करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है सप्लाई। तो ये सारा कुछ जानेंगे। और लैपटॉप के बारे में दूसरी चीज़ की सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसका लैपटॉप मदरबोर्ड का जो वर्किंग प्रोसेस है, यानी कि कैसे काम करता है, कैसे सिस्टमेटिक ये रन करता है पावर सप्लाई, यानी हर एक सेक्शन में वन बाय वन कैसे पहुंचता है और कैसे ट्रिगर करता है, कैसे ऑन करता है, सारे रेगुलेटर ऑन होता है, कैसे कब होता है, कैसे होता है, कहाँ से कैसे सप्लाई आती है। ये सीपीयू है जो प्रोसेसर है, तो सीपीयू को यानी कि लैपटॉप का मदरबोर्ड है ये, तो इसमें सीपीयू को कैसे सप्लाई पहले जाती है या आईओ को सप्लाई कैसे मिलता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और एक सिस्टमेटिक जैसे आईओ है ये, तो पहले कहाँ पे आएगा, पहले स्विच ऑफ ऑन जो ऑन ऑफ बटन होता है वहाँ पे जाएगी, या बायोस में या पीसीएच में आईओ पे। ये एक सिस्टमेटिक यानी कि लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस, यानी काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ पावर सप्लाई आती है, तो ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लैपटॉप ये फिज़िकली तो ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग नहीं समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, वर्किंग प्रोसेस यानी कि काम करने का या ऑन होने का सिस्टम क्या है और कैसे ये ऑन होता है। अगर ऑफ़ हो गया या डेड कंडीशन में तो हम कैसे इसे ट्रेस कर सकते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड को कि कहाँ पे फॉल्ट है, यानी कहाँ पे रिपेयर करने लायक है। तो सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि लैपटॉप वर्किंग प्रोसेस, इसका काम वर्किंग प्रोसेस कैसा होगा, क्या होगा। तो इसको एक बेसिकली ये अगर क्लियर हो गया, पूरा वीडियो अगर देख लिया आपने, तो 101% श्योर है कि मतलब आप फॉल्ट फाइंडिंग और किस सेक्शन में प्रॉब्लम है ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको ठीक कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, ये सिस्टमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट कि इसका वर्किंग प्रोसेस यानी कहाँ से कैसे ये सप्लाई आगे मदरबोर्ड में ट्रिगर होती है, यानी मदरबोर्ड कहाँ से कैसे ऑन होता है। तो इसके बारे में सारा चीज़ जानेंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू, कि पहले इसको समझेंगे कहाँ से कैसे पहले सप्लाई हर सेक्शन में जाती है। तो आइए समझते हैं और देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम मदरबोर्ड का कि इसका वर्किंग प्रोसेस यानी लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसको समझते हैं सिस्टमेटिक और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। और इसको इजीली हम लोग, क्योंकि रिपेयर के लिए, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, यानी वर्किंग प्रोसेस समझना। अगर आपने इस वर्किंग प्रोसेस को समझ लिया, यानी ये वीडियो पूरा देख लिया, तो 101% वर्किंग प्रोसेस समझ जाएंगे और उसके बाद रिपेयर करना ईजी हो जाएगा। यानी कि आप रिपेयर ईजिली कर सकते हैं कि किस सेक्शन में कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर फॉल्ट है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम और समझते हैं कि कहाँ से कैसे ये लैपटॉप मदरबोर्ड में सप्लाई ट्रिगर करती है। आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप फंक्शन यानी कि मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। लैपटॉप फंक्शन यानी कि मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, लैपटॉप मदरबोर्ड वर्किंग प्रोसेस। लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। ठीक, अब इसका क्या काम है कि लैपटॉप मदरबोर्ड यानी कि अगर कोई भी लैपटॉप रिपेयरिंग करना चाहता है या लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहता है या लैपटॉप रिपेयरिंग को अच्छे समझना चाहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये जानना होगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये क्लियर हो जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा कि लैपटॉप आखिर करता काम कैसे है, यानी लैपटॉप काम कैसे करता है, उसका काम करने का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है। तो मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस अगर हमने वर्किंग प्रोसेस समझ लिया तो ये भी क्लियर कर लेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है, कैसे ट्रेस करना है, कहाँ पे सप्लाई आ रही है, कहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसको ईजिली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझना होगा, बेसिक फंडा, कि अगर आपने ये वीडियो अगर पूरा आपने देख लिया लास्ट तक, तो इतना 101% श्योर हो जाएंगे कि लैपटॉप का जो वर्किंग प्रोसेस है यानी कि काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपेयरिंग तो तभी हम समझ पाएंगे कि जब हम उसका वर्किंग सिस्टम समझ लें, वर्किंग प्रोसेस समझ लें। तो वर्किंग प्रोसेस समझने के लिए इसको क्लियर, या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग प्रोसेस समझना। तो अब लैपटॉप जो वर्किंग प्रोसेस है इसको हम समझ लेते हैं। तो लैपटॉप काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कि सबसे बड़ी चीज़ है पहले तो लैपटॉप में क्या कनेक्ट होता है, एडाप्टर। एडाप्टर कनेक्ट होगा, एडाप्टर से सप्लाई कहाँ आएगी, मेन मॉसफेट पे। फिर मेन मॉसफेट से सप्लाई कहाँ जाएगी, ड्राइवर मॉसफेट पे। ठीक, अब ड्राइवर मॉसफेट के बाद कॉइल और कैपेसिटर। ठीक, कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगी, एक पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट पे आ जाएगी। मेन पावर यानी कहाँ पे आएगा, मेन पॉइंट पे आ जाएगी, जो कि ये एडाप्टर लाइन हो जाएगी। ये एडाप्टर लाइन यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा जो है एडाप्टर लाइन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या, कौन सी लाइन है, बैटरी लाइन। ठीक है, बैटरी। अब बैटरी लाइन से जब पावर सप्लाई जाएगी तो ये कहाँ, पहले मेन मॉसफेट। ठीक, मेन मॉसफेट, उसके बाद ड्राइवर मॉसफेट, फिर ये भी कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगी, ये मेन पॉइंट पे। अब ये मेन पॉइंट क्या होगा, ये मेन पावर हो गया। ठीक, अब मेन पावर जो है कहाँ जाएगी, एक तो अडाप्टर मोड से पावर सप्लाई हमको मिला और एक बैटरी मोड से। ठीक, अडाप्टर मोड से पावर सप्लाई, फिर बैटरी मोड से। अब इसमें क्या है कि अगर एडाप्टर मोड से है तो एडाप्टर मोड से सप्लाई कितनी आती है, 19 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ से अगर बैटरी मोड से पावर सप्लाई आ रही है तो ये 12 वोल्ट। ठीक,
यानी कि एडाप्टर मोड पे 19 वोल्ट और बैटरी मोड पे कितना 12 वोल्ट, करेक्ट, 12 वोल्ट पावर सप्लाई मिलेगी। अब ये जो है ये दोनों सप्लाई कहाँ पे जाएगी, ये दोनों सप्लाई ये हर सेक्शन में जाएगी डायरेक्ट। अगर एडाप्टर से 90 वोल्ट आ रही है तो ये सारे सेक्शन पे जाएगी, और बैटरी से अगर 12 वोल्ट आ रही है तो भी सारे सेक्शन में जाएगी। अभी कौन कौन से सेक्शन है इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्टेप डाउन सेक्शन, ठीक। फिर क्या आ जाएगा, चार्जिंग सेक्शन, ठीक। अब ये चार्जिंग सेक्शन आ गया, और कौन से सेक्शन पे जाएगा, रैम सेक्शन, ठीक। रैम सेक्शन के बाद अब रेगुलेटर भी आएंगे, रेगुलेटर भी होंगे। तो एक तो 1.05 वोल्ट रेगुलेटर पे जाएगी, रेगुलेटर पे। फिर 1.05 1.8 वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। फिर उसके बाद 0.95 वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। फिर यानी कि एलवीडीएस सेक्शन, एलवीडीएस सेक्शन में भी जाएगा। फिर एलवीडीएस सेक्शन के बाद सीपीयू को भी जाएगा, सीपीयू बोल सकते हैं, या वीआरएम सेक्शन, ठीक, वीआरएम सेक्शन। फिर सीपीयू जीएफएक्स रेगुलेटर, ठीक है। यानी कि ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, ठीक। अब ये एडाप्टर मोड से भी आएगा, बैटरी मोड से भी। एडाप्टर मोड से 19 वोल्ट और बैटरी मोड से 12 वोल्ट। ये 19 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। अगर एडाप्टर से तो 90 वोल्ट हर इस सेक्शन पे रहेगा, अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो 12 वोल्ट हर ये सेक्शन पे जाएगा। यानी कि स्टेप डाउन पे, चार्जिंग सेक्शन पे, रैम सेक्शन पे, 1.05 वोल्ट रेगुलेटर पे, 1.8 वोल्ट रेगुलेटर पे, ठीक, 0.95 रेगुलेटर पे, एलवीडीएस सेक्शन पे, और सीपीयू यानी वीआरएम सेक्शन सीपीयू रेगुलेटर पे, ठीक, और सीपीयू जीएफएक्स रेगुलेटर पे। इन सबों पे ये डायरेक्ट वोल्ट ये पहुंच जाएगा। फिर इसमें क्या है कि ये स्टेप डाउन पे, ठीक है, स्टेप डाउन पे आपको यहाँ पे एक बोल्ट बनेगा, जिसको हम लोग ये ठीक, यानी कि स्टेप डाउन 2 वोल्ट बनाता है। स्टेप डाउन में कितने, एक तो 3.3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट, ठीक। ये क्या होता है, वीरेज सप्लाई, वीरेज सप्लाई सबसे पहले बनेगी, वीरेज सप्लाई, ये वीरेज सप्लाई सबसे पहले बन जाएगी, ठीक। अब वीरेज सप्लाई सबसे पहले बनेगी, जिसको हम एलडीओ बोल्ट भी कहते हैं। एलडीओ बोल्ट सबसे पहले बनेगी। तो एलडीओ बोल्ट कौन सी है, अब एलडीओ बोल्ट जो है, एलडीओ बोल्ट, ये एलडीओ बोल्ट सबसे पहले बनेगी, जो कि 3.3 वोल्ट, इसको हम लो करंट बोलते हैं,
लो, ठीक है, लो करंट, यानी कि एलडीओ बोल्ट जो है वो सबसे पहले बनेगी 3.3, ठीक। अब ये 3.3 बोल्ट जब बनेगी तो ये क्या होगा, सब पे, यानी कि आईओ पे भी जाएगा, ठीक। पहले एलडीओ बोल्ट सब पे चले जाएगी, फिर आईओ के पीसीएच, फिर बायोस पे भी जाएगा, फिर बायोस के बाद ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा, फिर मैग्नेटिक स्विच, पे जाएगा, फिर चार्जिंग आईसी पे भी जाएगी, चार्जिंग आईसी, ठीक है, चार्जिंग आईसी, फिर बैटरी कनेक्टर, पे भी जाएगी, ठीक है, फिर लैन सेक्शन पे भी जाएगी, यानी कि लाइन सेक्शन, तो लाइन सेक्शन कौन सा लाइन सेक्शन पे जब जाएगी, जो कि एक तो लाइन पे तो डायरेक्ट 5 वोल्ट जाती है, 5 वोल्ट। अब ये 3.3 एलडीओ बोल्ट जो है लाइन पे 3.3 भी जाएगा, तो ये क्या काम करता है, जैसे कि हम रिमोट लेते हैं, यानी कंडीशन जो होता है सिस्टम लैपटॉप ऑफ होता है, ऑफ कंडीशन में भी अगर हमने लैपटॉप एक्सेस किया है यानी नेट से कनेक्ट किया है और उसको रिमोटली एक्सेस किया है, तो रिमोट के टाइम पे यानी कि जो है एलडीओ बोल्ट 3.3 उस सेक्शन में ऑन रहेगी, यानी 3.3 बोल्ट काम करेगी, जिसके थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये सबसे पहले 3.3 बोल्ट जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो बोल्ट बनेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले बनेगा एलडीओ बोल्ट। एलडीओ बोल्ट पहले बनने का रीज़न क्या है कि जैसे कि अगर ऑन ऑफ स्विच है, अगर ऑन ऑफ है बटन, अगर यहाँ पे पहले बनेगा नहीं बोल्ट, तो फिर लैपटॉप ऑन कैसे होगा। जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात बोल्ट बन रहा है, तभी तो लैपटॉप ऑन होता है। तो इस कंडीशन में अगर लैपटॉप ऑफ है, ऑफ कंडीशन में सबसे पहले बोल्ट कौन सा बनेगा, एलडीओ बोल्ट। एलडीओ बोल्ट 3.3, जो कि ये डायरेक्ट आईओ, पीसीएच, बायोस और ऑन ऑफ स्विच, मैग्नेटिक स्विच, चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर और लैन सेक्शन पे पहले पहुंच जाएगी। जैसे कि अगर ऑन ऑफ है, जाहिर सी बात यहाँ पे अगर पावर सप्लाई है, 3.3 एलडीओ बोल्ट है, तभी ऑन होगा। बायोस काम करेगा तभी जब यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ट हो। आईओ इसके पास बोल्ट तभी आएगा, यानी कि पहले से ऑलरेडी बोल्ट रहेगा, तभी ये इंडक्शन ऑन ऑफ को देगा, कंप्यूटर ऑन और ऑफ होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि एलडीओ बोल्ट पहले बनता है, जो कि ये सब पे एलडीओ बोल्ट पहुंच जाता है। अब चार्जिंग आईसी क्या है, चार्जिंग आईसी भी एक्टिव होता है अगर लैपटॉप ऑफ है, हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप ऑफ होता है, ऑफ ऑन नहीं है, ऑफ कंडीशन में भी तो हमारा चार्जिंग कनेक्ट होता है, यानी लैपटॉप हमारा चार्ज होता है। अगर हमने उसे चार्ज लगा दिया है और लैपटॉप ऑफ कंडीशन में, ऑन नहीं है, ऑफ कंडीशन में भी तो चार्ज होगा। और ऑफ कंडीशन में भी तो लैपटॉप जैसे हम बंद करते हैं, मैग्नेटिक स्विच कब काम करता है, जैसे कि लैपटॉप हम बंद करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऑफ कंडीशन में भी काम करता है, तभी तो लैपटॉप हम ओपन करते हैं। जैसे हम लैपटॉप ऐसे खोलते हैं, ऐसे करके खोलेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, लैपटॉप खोलते ही ऑन हो जाता है। तो इस कंडीशन में यानी मैग्नेटिक स्विच एक्टिव हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक स्विच काम करता है तो ये एज अ सेंसर की तरह काम करता है मैग्नेटिक स्विच, कि जैसे हम लैपटॉप, अगर इसका हम लैपटॉप फ्रंट की तरफ ऐसे करते हैं, बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा स्क्रीन, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक स्विच के माध्यम से एक सेंसर काम करता है जो कि एक्टिव होता है। उस पर बोल्ट कौन सा आता है, एलडीओ बोल्ट। वो ऑलरेडी पहले से ही एलडीओ बोल्ट इन सब पे पहुंच जाता है, ताकि ये सारे
बाकी ये जो है इस पे तो डायरेक्ट 19 वोल्ट और 12 वोल्ट इस पे आ जाएगा, लेकिन जो एलडीओ लो करंट जो है पहले सबसे इन सबों पे बनेगा, ताकि ऑफ कंडीशन में भी ये एक्टिव हो। और जैसे ही ऑन होता है, वो ऑन होने के बाद जब ऑन होता है तब ये सारे जो और कंपोनेंट्स होते हैं और भी सेक्शन होते हैं वो सारा ऑन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एलडीओ बोल्ट बनेगा। एलडीओ बोल्ट बनने के बाद ही सारे से जैसे ऑन होता है तो उसके बाद ये हमारा ये सिस्टम काम करने लगता है, यानी लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये आईसी जो होती है लो पावर मिलने के बाद ये आईसी होती है, चार्जिंग आईसी, ये सारी आईसियाँ होती हैं वो ऑन हो जाती है, काम करने लगती है अपना अपना काम। ठीक है, यानी कि ऑफ कंडीशन में लैपटॉप ऑफ है, उस कंडीशन में भी 3.3 वोल्ट एलडीओ बोल्ट क्या है सब पे रहेगा। ठीक है, अब ये बोल्ट तो रहेगा ही, ये बोल्ट जो है एलडीओ बोल्ट 3.3 वोल्ट ये हर जगह ये रहेगा। आईओ, पीसीएच, बायोस, ऑन ऑफ, मैग्नेटिक स्विच और चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर, लैन सेक्शन, इन सब पे ही ये एलडीओ बोल्ट रहेगा। तो ही जाके ये ऑलरेडी ये लो करंट है तो ये लो करंट पहले बनेगा। अब ये लो करंट कहाँ बनता है? स्टेप डाउन में 3-5 आईसी पे। 3-5 की आईसी कहाँ होती है? स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में दो करंट होता है, दो वोल्टेज होता है, एक 3.3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट, तो जिसको हम वीरेज सप्लाई बोलते हैं। अब वीरेज सप्लाई यहीं से ही लो करंट निकलेगा, लो वोल्ट बनेगा पहले स्टेप डाउन से, यानी 3.3 वोल्ट से। 3.3 वोल्ट से ही लो करंट यानी कि एलडीओ बोल्ट बनेगा, जो कि आईओ और पीसीएच, बायोस और ऑन ऑफ स्विच, मैग्नेटिक स्विच, चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर और लैन सेक्शन को जाएगा। जो कि ये लैपटॉप अगर बंद है, बंद कंडीशन में भी ये बोल्ट क्या है एलडीओ एक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी कि लैपटॉप ऑन करते ही क्या होगा? स्विच, जैसे अब मैग्नेटिक एक्टिव हो जाता है। अगर हम ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात लैपटॉप ऑन करते ही सारा ये ऑन हो जाता है। तो ऑफ यानी कि ऑफ कंडीशन में भी क्या होता है कि एलडीओ वोल्ट हर जगह बनता है, यानी कि इन सेक्शनों पे, इन जगहों पे एलडीओ वोल्ट लो करंट बन जाता है, ताकि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, ये सब में वोल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि अब ये ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर, ठीक है, और आईओ को सप्लाई मिलने से, यानी कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन एक्टिव हो जाता है। इन सबको आईओ, पीसीएच, बायोस यानी एलडीओ 3.3 वोल्ट मिलने से क्या होता है कि ये चार्जिंग सेक्शन एक्टिव हो जाता है। चार्जिंग सेक्शन एक्टिव होता है, अगर लैपटॉप बंद है उस कंडीशन में भी हमारा लैपटॉप चार्ज होता है। ठीक है, और आईओ पीसीएच, ये आईओ पीसीएच पावर ऑन करने पर जैसे पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने पर कनेक्शन ऑन होता ही लैपटॉप ओपन करते ही एलईडी, जैसे हम लैपटॉप ओपन करेंगे तो ये मैग्नेटिक स्विच से एक सिग्नल जाएगा आईओ को। ठीक है, आईओ को एक सिग्नल जाएगा, क्योंकि ऑन ऑफ तो हम तब करेंगे जब हम लैपटॉप ओपन करेंगे। लैपटॉप तो ऐसे बंद रहता है, तो लैपटॉप जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये मैग्नेटिक स्विच जो है एक मैसेज छोड़ेगा, यानी कि सिग्नल देगा किसको? आईओ को। अब इसको देखते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्विच एक्टिव कैसे होगा। जैसे हम इस लैपटॉप को देख लेते हैं ओपन करके कि मैग्नेटिक स्विच कैसे काम करता है। अगर ये बंद है, लैपटॉप बंद है, तो इस कंडीशन में क्या है कि बंद है। अब जैसे ही हम ओपन करते हैं, इस तरह देख लो आप, जैसे ये अंधेरा है यानी कि ऑफ़ है, ऑफ कंडीशन है, लाइट नहीं जल रहा है, सारा ऑफ है। लेकिन जैसे ही हम ओपन करते हैं, देखो ये ऑन हो गया, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। यानी कि इसमें क्या है कि ये सेंसर, जिसको मैग्नेटिक स्विच बोलते हैं, तो सेंसर के बिहाफ पे काम करता है ये मैग्नेटिक स्विच। अब इस लैपटॉप को अगर हम डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि इस पर मैग्नेटिक स्विच काम करता है। तो पहले मैग्नेटिक स्विच ऑन होगा, ठीक, उसके बाद आईओ को मैसेज आएगा, फिर आईओ से पीसीएच को मैसेज आएगा, फिर ये यहाँ पे जो पावर बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, इस पर पावर आएगा, इस पर पहले, उसके बाद पावर यहाँ पे आएगी। इसके बाद जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद ये सारा हर जगह, हर सेक्शन में पावर सप्लाई पहुँच जाएगा। अब जैसे इसको हम बंद करते हैं, जैसे हम बंद करेंगे, देखो बंद करते हैं, बंद करते ही हम ये लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे चल रहा है, अभी ऑन है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो ये बंद हो गया। अब देखो यहाँ पे बंद है, जैसे ये बंद हो गया
अभी इसको हमने ऑफ़ कर दिया, ये बंद हो गया। तो इस तरह ये मैग्नेटिक स्विच काम करता है कि अगर हमारा लैपटॉप ऑन किया तो उससे पहले मैग्नेटिक स्विच ऑन होगा, ऑन हो गया, ऑन हो गया, तब ये ऑन ऑफ जो स्विच है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ये इसके बाद काम करेगा। ठीक, तो पहले मैग्नेटिक स्विच पे करंट जाएगा, वोल्ट जाएगा, और ये मैग्नेटिक स्विच पहले ऑन होगा। मैग्नेटिक स्विच के थ्रू फिर ऑन होने के बाद ये पावर बटन जो है, पावर बटन ये काम करेगा, यानी कि इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब ये ऑन होगा, इसको ऑन करने के बाद सारे सेक्शन में, यानी हर जगह आपका सप्लाई पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच काम किया। और फिर ऑफ कंडीशन में भी, ऑफ कंडीशन में भी लैपटॉप ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, ऑफ कंडीशन में भी क्या हो रहा है, लैपटॉप चार्जिंग हो रहा है, यानी चार्जिंग चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये लाइट जल रही है। ठीक है, यानी ऑफ कंडीशन में भी ये चार्जिंग चलेगा। इसको एक बार हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि स्विच को अगर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि स्विच को ऑन करने का प्रोसेस क्या है, यानी प्रोसीजर क्या है। कि जैसे कि अगर बंद है, लैपटॉप बंद है, उस कंडीशन में भी ऑन रहेगा, पावर सबको मिलेगा। ठीक है, तो लैपटॉप जब ओपन करते हैं, जैसे ही हम लैपटॉप ओपन करते हैं तो एक एलईडी सिग्नल स्विच को ओपन करते ही एलईडी स्विच का, यानी कि एलईडी स्विच का, एलईडी जो होता है मैग्नेटिक स्विच, तो उसका एलईडी स्विच का सिग्नल मिल जाता है किसको, पीसीएच को मिल जाता है, पीसीएच को मिल जाता है डायग्राम के थ्रू स्विच का। और जो मदरबोर्ड पे स्विच है, ठीक है, लैपटॉप जो स्विच है और एक मैग्नेटिक स्विच, इसका सिस्टम कैसा है तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो पहले क्या है, हम बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे तो हमारा क्या है, एलडीओ, पहले एलडीओ वोल्ट बनेगा। ठीक, अब एलडीओ वोल्ट की सप्लाई कितना, 3.3 वोल्ट। ठीक, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट बनेगा। ठीक, अब ये 3.3, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि जैसे पहले हम लोग आईओ बना लेते हैं, आईओ और पीसीएस में कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इजी पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग प्रोसेस जो है क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कहाँ के कैसे मदरबोर्ड अगर मतलब लैपटॉप ऑफ है उस कंडीशन में भी कहाँ से कैसे सिग्नल किसको मिलता है, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग एक बार ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आईओ। ठीक, अब दूसरा क्या हो गया, पीसीएच। पीसीएच हो गया ये। अब इन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होता है कि अब इसमें एलडीओ वोल्ट आएगा 3.3, कितना, 3.3 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे फिर एक आगे जाएगा, यहाँ पे बायोस भी होगा, बायोस को भी सिग्नल जाएगा, ये भी कितना, 3.3 वोल्ट। ठीक, 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी। अब बायोस से इंफॉर्मेशन, पीसीएच का भी इंफॉर्मेशन रहेगा बायोस को, और आईओ का भी रहेगा। ठीक, ठीक है, और यहाँ से 3.3 वोल्ट पीसीएच को भी जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक सिग्नल बनेगा डायोड, और आरटीसी वीसीसी, यहाँ से आरटीसी वीसीसी बोल्ट बनेगा जो कि पीसीएच में जाएगा, पीसीएच में आरटीसी वीसीसी बोल्ट बनेगा जो कि पीसीएच में कनेक्ट होगा। और पीसीएच में कितना वोल्ट आया,
3.3 वोल्ट। ठीक, आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पावर बटन बना लेते हैं। ठीक है, पावर ये बटन हो गया हमारा, पावर बटन। फिर यहाँ पे एक और जो मैग्नेटिक स्विच जो बोल रहा था मैं, तो वो LID, जिसको होल्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक स्विच होल्ड होगा उसको स्विच होल्ड स्विच बोलते हैं, TCH स्विच। LID यानी कि ये क्या करेगा, LID ये सिग्नल LID इन, ठीक है, LID इन जो सिग्नल आयो को आएगा और आयो PCH को आएगा, PCH फिर आयो को देगा। ठीक, LID का सिग्नल, क्योंकि हमारा क्या है कि लैपटॉप ओपन हो गया, जैसे ही ओपन होगा तो ये PCH को सिग्नल जाएगा, LID स्विच सिग्नल, और यही LID यानी कि मैं दिखा रहा हूँ इसे सिग्नल का हिसाब, LID आउट, यानी कि यहाँ पे PCH को इन्फॉर्मेशन जाएगा और PCH से है LID सिग्नल एक आयो को मिलेगा। ठीक, अब LID सिग्नल मिलते ही ये क्या करेगा, सिस्टम को ऑन करेगा। यहाँ से पावर बटन, ये पावर बटन। अब इसको भी कितना मिलेगा, ठीक है, इसको भी 3.3 वोल्ट। यहाँ से 3.3 वोल्ट स्विच को भी मिलेगा, आयो को, फिर PCH को भी 3.3 वोल्ट। ठीक, अब मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे LID, जैसे ही हम लैपटॉप ओपन करेंगे, लैपटॉप ओपन करते ही ये LID का सिग्नल किसको मिलेगा, PCH को। अब PCH फिर इसको आयो को सिग्नल देगा, फिर आयो जनरेट होके, आयो जो है खुद एक सिग्नल जनरेट करेगा, खुद एक सिग्नल जनरेट करता है, जिसे RSM ST आयो को, बायोस को, PCH को 3.3 मिलता है। ठीक, यानी कि एक और सिग्नल जनरेट करेगा, जैसे ही LID स्विच, LID आउट का सिग्नल मिलेगा इससे PCH को इन होगा, फिर आयो एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, RSM ST। ठीक है, RSM ST आयो खुद एक सिग्नल जनरेट करता है, आयो खुद एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसको कि जिसे RSM ST आयो को, बायोस को, PCH को 3.3 मिलता है। ठीक, ये किसको जाएगा, फिर PCH को जाएगा और PCH फिर इसके बिहाफ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा, RSM ST आयो से PCH को मिलेगा, PCH फिर एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसको हम पावर बटन, जैसे ही हम प्रेस करेंगे पावर, यहाँ तो सिग्नल मिल गया, यहाँ पे जनरेट LID स्विच। अब जैसे सिग्नल मिलता है ये पावर बटन जैसे ही ऑन होगा, ठीक है, पावर बटन प्रेस करने पर जैसे ही हम प्रेस करेंगे आयो से एक सिग्नल जाएगा, आयो से रिसीवर PCH को एक सिग्नल जाएगा, अब फिर PCH एक रिप्लाई करता है। PCH क्या रिप्लाई करता है, एक सिग्नल जनरेट करके रिप्लाई करता है क्या, ठीक है, ये सिग्नल जनरेट करके रिप्लाई करेगा SLP S5। ठीक, अब SLP S5 किसको जनरेट करेगा, सिग्नल किसको देगा, PCH रिप्लाई करेगा आयो को, सिग्नल देगा, तो ये कौन सा है, SLP S5। अब SLP S5 के बिहाफ पे SLP 5, फिर SLP
4 SLP S4, ठीक, SLP ठीक है, SLP S3। अब आयो से इसको LID सिग्नल मिल गया, फिर आयो को भी सिग्नल दिया LID। जैसे ही ये होल्ड हो गया, ये स्विच पावर स्विच ऑन होता है, तो फिर आयो से PCH को सिग्नल जाता है। जैसे ही पावर बटन प्रेस करते हैं तो आयो से सिग्नल किसको मिलता है? PCH को। PCH फिर सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करते फिर आयो को भेजता है। कौन सा सिग्नल है? SLP S5, SLP S4 और SLP S3। ये 3 तरह के अलग अलग सिग्नल जाएगा। फिर इसी के बिहाफ पे आयो फिर अलग अलग रेगुलेटरों को, यानी कि अलग अलग रेगुलेटर को इनेबल करता है, ठीक है, इनेबल करता है। SLP S5 के जैसे SLP S5 आ गया, SLP S5 के बिहाफ पे, ठीक है, SLP S5 के बिहाफ पे इनेबल सिग्नल आउट करेगा, SLP S5 के बिहाफ पे एक सिग्नल आउट करेगा, जो कि क्या होगा? ये S5, तो SLP S5 यहाँ पे है, तो इसके बिहाफ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, एक सिग्नल जनरेट करेगा आयो। SLP S5 के बिहाफ पे आयो एक सिग्नल जनरेट करेगा, तो सारे रेगुलेटर को ऑन करेगा, SLP S5, SLP S4, SLP S3। तो इसी के बिहाफ पे आयो क्या है कि अलग अलग रेगुलेटर को ऑन करने का काम करेगा, अलग अलग रेगुलेटर को सप्लाई देने का काम करेगा, सिग्नल देने का काम करेगा। और इसी के बिहाफ पे SLP S5 के बिहाफ पे आयो क्या करता है? सिग्नल आउट करेगा, और ये ऑलवेज ऑन, ठीक है, ऑलवेज ऑन क्या करेगा? ऑलवेज ऑन का सिग्नल करेगा, ठीक, या EC ऑन, या EC ऑन, ऑलवेज ऑन, या मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसके बिहाफ पे यहाँ पे है ऑलवेज ऑन, या EC ऑन, ठीक है, EC ऑन। S5 ऑन से, S5 या S5 ऑन से, यानी कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन, यहाँ पे SLP 5 से जो सिग्नल PCH जो है 3 अलग अलग सिग्नल भेजेगा, SLP S5, SLP S4, SLP S3। तो इसी के बिहाफ पे आयो क्या करेगा? इसी के बिहाफ पे आयो सिग्नल जनरेट करेगा, जो सारे रेगुलेटर को ऑन करने का काम करेगा। अब इसमें क्या है कि SLP S5 पे बिहाफ पे आयो सिग्नल जनरेट करेगा, और ये सिग्नल जनरेट करेगा ऑलवेज ऑन, EC ऑन, या S5 ऑन, ठीक। अब S5 ऑन, तो S5 ऑन से, यानी कि S5 ऑन से, यह जो है S5 ऑन से क्या होता है? S5 ऑन से 3 और 5, 3.3 और 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट 3.3 और 5, यानी 3 और 5 का रेगुलेटर जो होता है, रेगुलेटर को ये 3 और 5, यानी S5 ऑन क्या करेगा? 3-5 रेगुलेटर को ऑन करने का काम करेगा, रेगुलेटर को इनेबल करने का काम करता है, जिससे अब ये S5 ऑन, जो S5 ऑन है, इससे क्या होगा? इस S5 ऑन क्या करेगा? 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट करेगा, जिससे कि रेगुलेटर इनेबल करने का काम करता है। कौन सा रेगुलेटर? 3 और 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो है वो
इसको इनेबल करने का काम करता है कौन? S5 ऑन। तो जिससे क्या होगा, मदरबोर्ड पे 3 और 5 की बोल्ट बन जाती है। अब ये S5 ऑन से 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो जनरेट होगा, इससे 3 और 5 का रेगुलेटर जो है मदरबोर्ड पे ऑन हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो 3-5 का 3 सिग्नल बनेगा, 3 सिग्नल के बिहाफ पे आयो क्या करेगा, अलग अलग सिग्नल इनेबल करेगा, अलग अलग सिग्नल भेजेगा, और जो अलग अलग सिग्नल जो जनरेट होगा, ऑलवेज ऑन, EC ऑन और S5 ऑन। अब S5 ऑन के बिहाफ पे ही ये 3 और 5 3-5 बोल्ट बनेगा, जिससे कि मदरबोर्ड क्या करेगा, जिससे मदरबोर्ड में 3-5 की बोल्ट, जिससे मदरबोर्ड में यानी कि रेगुलेटर जो 3-5 का है, रोटर पे जो बोर्ड बनेगा मदरबोर्ड में 3-5 बोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बिहाफ पे S5 ऑन के बिहाफ पे 3-5 बोल्ट मदरबोर्ड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जनरेट हो गया। अब SLP S5 के बिहाफ पे ही ये जनरेट हुआ है सिग्नल कौन, ऑलवेज ऑन, EC ऑन और S5 ऑन। ठीक, जिससे कि S5 इसके बिहाफ पे, S5 ऑन के बिहाफ पे ये क्या होगा, मदरबोर्ड में 3-5 का बोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहले S5 आता है, कॉइल पे 3 और 5 की बोल्ट स्टार्ट हो जाता है। कॉइल जो 3 और 5 की जो बोल्ट है मदरबोर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब फिर दोबारा सिग्नल क्या होगा, देगा SLP S4। ठीक है, अब आयो क्या करेगा, SLP S4 के बिहाफ पे सस ऑन, यानी कि S4 आउट होगा, S4 आउट होगा, S4 आउट होगा। अब S4 आउट होगा, जिससे कि S4 आउट होगा तो सस ऑन। ठीक, सस ऑन और सस ऑन, जो कि ये सस ऑन बनेगा। अब सस ऑन यानी कि S4 के बिहाफ पे आउट होगा सिग्नल सस ऑन, यानी कि ये जो बोल्ट बनेगा सस ऑन। अब ये सस ऑन क्या करेगा, सस ऑन के बिहाफ पे रैम रेगुलेटर बोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, रैम रेगुलेटर बोल्ट बनेगा, जो कि रैम सेक्शन ऑन हो जाता है, यानी कि रैम रेगुलेटर ऑन हो जाएगा, ऑन होता है। ठीक, ऑन होता है। अब ये हो गया, ऑन होता है। अब SLP S4 के बिहाफ पे सस4 आउट होगा, जिससे कि सस ऑन बोल्ट बनेगा, और सस ऑन जो है रैम रेगुलेटर को ऑन करता है, ऑन कर देगा। फिर SLP S3 से, अब SLP S3 से के बिहाफ पे आयो जो सिग्नल भेजेगा, ये सिग्नल आयो सिग्नल जो आउट करेगा। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं इसका, तो ये यानी कि इसके बिहाफ पे सिग्नल जो आउट करेगा, ठीक है, S3 इनेबल आउट आयो क्या करता है, फिर सिग्नल आउट करेगा। S3 इनेबल आयो क्या करता है, SLP S3 के बिहाफ पे आयो सिग्नल आउट करेगा, S3 इनेबल आउट करेगा। ठीक है, S3 के बिहाफ पे S3 इनेबल आयो आउट करता है, S3 इनेबल आउट करता है। अब S3 इनेबल या रैम रेगुलेटर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि S3 रैम रेगुलेटर यहाँ से सस ऑन से S4 से, अब S3 से इनेबल आउट होगा, और ये क्या होगा, इनेबल सिग्नल का उपयोग करके, यानी इसका यूज करके, अब इस इनेबल सिग्नल का यूज S3 इनेबल या क्या होगा, या रन ऑन बोल्ट, यानी कि रन ऑन बोल्ट बनेगा, रन ऑन। ठीक है, जिसको कि
रन ऑल बोल्ट क्या बनेगा, ठीक है, रन ऑन बोल्ट बनेगा। इनेबल सिग्नल या रन ऑन सिग्नल आउट होगा, रन ऑन बोल्ट आउट होगा, और आउट होगा जिससे इस इनेबल सिग्नल का उपयोग करके, ये इनेबल सिग्नल S3, इससे इसका उपयोग करके इसका यूज़ करके, यानी कि मल्टीपल रेगुलेटर इनेबल होते हैं। जैसे कि मल्टीपल रेगुलेटर इनेबल होते हैं, जैसे कि 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर, 1.05 वोल्ट का रेगुलेटर, ठीक। ये जो मल्टीपल रेगुलेटर हैं, यानी कि 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर, 1.05 वोल्ट का रेगुलेटर, प्लस VGA कोर, ये सारे सिग्नल इस इनेबल सिग्नल की मदद से ऑन हो जाएगा। इस इनेबल सिग्नल की S3 इनेबल इस रन ऑन बोल्ट की मदद से सारे रेगुलेटर ऑन हो जाएंगे, जो कि 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, VGA कोर, ये सारे क्या होंगे, अब ये ऑन हो जाते सारे सिग्नल, इस इनेबल सिग्नल के व्याप पे ये सारे मदद से ऑन हो जाते हैं। SLP4 ये क्या है, SLP4 और SLP3, ठीक है। SLP3 की सिग्नल जब जनरेट होता है, इसका जब जनरेट होता है तो इसके बाद बोर्ड की सारी चीज़ें SLP, S4, S3 ये सारे जब ऑन बन जाएंगे बोर्ड, तो इससे क्या होगा कि SLP4 और 3 का सिग्नल जब जनरेट होता है, इसके बाद बोर्ड की सारी चीज़ें ऑन होती है या इनेबल होती है, यानी कि बोर्ड ट्रिगर होता है, इनेबल। अब SLP4, SLP4 और SLP3 ये तीनों मेन, इनके बिहाफ पे 3 अलग अलग सिग्नल इनेबल होगा, अलग अलग नाम से और अलग आयो से निकलेगा, जो कि ऑलवेज ऑन, EC ऑन और S5 ऑन। ये क्या होगा, बोल्ट ये सिग्नल आयो निकालेगा, आयो भेजेगा। अब या सस ऑन या रैम रेगुलेटर और इनेबल करेगा, S3 इनेबल आउट होगा, रन ऑन, ठीक है, रन ऑन बोल्ट, जिससे कि रेगुलेटर ऑन हो जाएंगे। अब रेगुलेटर ऑन होने के बाद ऑन मदरबोर्ड पे बाकी चीज़ें जितने भी हैं रेगुलेटर्स, ये सारे रैम रेगुलेटर, यानी कि रैम रेगुलेटर 1.8 रन ऑन बोल्ट से रेगुलेटर ये 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, VGA कोर, क्या होगा कि ये सारे इनेबल हो जाएंगे। इसके बाद क्लॉक सिग्नल, रीसेट सिग्नल, बायोस डाटा रीड किया जाएगा। उसके बाद मदरबोर्ड हमारा ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि हमारा मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाएगा, मदरबोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम जो बेसिक फंडा है लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस, यानी कि कहाँ से कैसे काम करता है। जैसे कि आपने पूरा देखा इससे आगे चार्ट वाले पे, तो उसमें सारा सिस्टम, इसमें IO और PCH का कम्युनिकेशन है कि जैसे हम लैपटॉप ऑन करेंगे, लैपटॉप ओपन करेंगे, तो ये कौन सा सिग्नल जाएगा IO को, LID का सिग्नल PCH को जाएगा, PCH फिर इसे IO को भेजेगा, और IO के बिहाफ पे ही PCH ये अलग अलग सिग्नल इसी IO जो सिग्नल भेजेगा PCH को RSM ST भेजेगा, और इसी के बिहाफ पे PCH क्या है, ये 3 सिग्नल भेजेगा, SLP5, SLP4 और SLP3। इसके बिहाफ पे फिर IO क्या करेगा, अलग अलग सिग्नल भेजेगा, ऑलवेज ऑन, SLP S5 के बिहाफ पे ऑलवेज ऑन, EC ऑन और S5 ऑन। इसके बिहाफ पे 3 और 5, S5 के बिहाफ पे 3 और 5 बोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और SLP S4 के बिहाफ पे क्या होगा कि ये IO सिग्नल आउट करेगा, S4 आउट करेगा, जो कि सस ऑन होगा, और ये रैम रेगुलेटर को ऑन करने का काम करेगा, इससे रैम रेगुलेटर ऑन हो जाएगा। और SLP3 जो सिग्नल आउट करेगा PCH, इसके बिहाफ पे IO सिग्नल आउट करेगा S3 इनेबल,
जिसको रन ऑन बोर्ड कहते हैं। और ये क्या करेगा, रन ऑन बोर्ड 1.8, 1.05 वोल्ट, VGA कोर बोर्ड, ये सारे रेगुलेटर को ऑन करने का काम करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे ये मदरबोर्ड ये ठीक है, इसके बिहाफ पे सारे मदरबोर्ड पे ऑन हो जाएंगे और करके उसके बाद क्लॉक सिग्नल, रीसेट सिग्नल, बायोस, ये सारा डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा मतलब लैपटॉप पे डिस्प्ले आ जाएगा। तो जिससे ये सारा प्रोसेस है एक लैपटॉप रिपेयरिंग में इम्पॉर्टेंट, जो कि रिपेयरिंग में हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से कैसे फंक्शन काम करेगा और कहाँ से कैसे ये मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले कंडीशन में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।